सनातन धर्म में दीपों का त्योहार दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी बनाए जाने की प्रथा लंबे वक्त से चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष दिवाली का त्योहार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, तो वहीं 1 नवंबर को भी। ऐसे में दिवाली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी जो आज मनाई जा रही है, आखिरकार नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? आखिरकार नरक चतुर्दशी इतने मायने क्यों रखती है? आज इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली के नाम पर तो हम जानते हैं, लेकिन इसे नरक चौदस भी कहा जाता है, काली चौदस भी कहा जाता है। नरक चौदस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है और इस दिन भी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। कई ऐसी बातें हैं जो हमें करनी ही नहीं चाहिए, जैसे कि नकारात्मकता मन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे काम हैं जो हमें ध्यान से करने चाहिए इस दिन। तो आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि नरक चतुर्दशी पर आखिरकार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि आखिरकार नरक चतुर्दशी मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। आज 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, माँ काली, हनुमान जी और यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। यम का दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और लगभग 16,000 महिलाओं को कैद से मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। इसलिए हर साल कार्तिक माह कृष्ण की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। आपको बता दें कि इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन कुछ कार्यों को बेहद शुभ माना गया है, वहीं कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। आपको बता दें कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। ये स्नान काफी अहम माना जाता है। दरअसल आपको बता दें कि इस दिन यम की पूजा और व्रत का विधान है। नरक चतुर्दशी के मौके पर एक विशेष स्नान की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। अभ्यंग स्नान 31 अक्टूबर की सुबह किया जाएगा। आखिरकार ये किस तरह किया जाता है? अभ्यंग का अर्थ होता है मालिश और लेपन। ये मालिश और लेपन तेल से नहाने के पहले किया जाता है। प्रचलित रिवाज के मुताबिक नरक चतुर्दशी की सुबह अभ्यंग स्नान के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये विशेष प्रकार के उपटन और तेल को लगाकर किया जाता है। इसके बाद अपामार्ग यानी कि चिरचिरी नामक एक औषधीय पौधे को सिर के ऊपर से चारों ओर 3 बार घुमाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उस राक्षस का वध करने के बाद ही उन्होंने तेल से स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध किया था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। मान्यता यही है कि इससे अकाल मृत्यु भय समाप्त हो जाता है और मृत्यु बाद नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। मान्यता ये है कि नरक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से पुरुषों को तिल या सरसों के तेल की मालिश के बाद ही स्नान करना चाहिए। वहीं महिलाओं को हल्दी, चंदन, सरसों के तेल से उपटन तैयार कर उसका लेप शरीर में लगाकर स्नान करना चाहिए। इस अभ्यंग स्नान के बाद दीपदान किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन बुधवार यानी कि 31 अक्टूबर को अभ्यंग स्नान का समय सुबह 5:20 से 6:32 तक का है और इस रस्म को निभाने के लिए भक्त और श्रद्धालु के पास कुल 1 घंटा 13 मिनट का समय होगा।
इसके साथ साथ ही आपको ये भी बता दें कि नरक चतुर्दशी के दिन मांस मदिरा के साथ तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सोना नहीं चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन जीवों को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़े और अपशब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन नमक, तेल और नुकीली चीजों का दान करना भी शुभ नहीं माना जाता है। ये तमाम बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। तो आज दर्शकों नरक चतुर्दशी है, छोटी दिवाली है, तो आज आप सभी को इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। किस तरह से नरक चतुर्दशी आज मनानी है, ये बात आप बखूबी समझ ही चुके होंगे। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर के हर चौराहे पर आपको एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।